आपने कभी नोटिस किया है हम अपनी लाइफ के हर छोटे बड़े डिसीजंस बहुत सोच समझ कर लेते हैं और उस पर बहुत सोचते भी हैं। जॉब कौन सी करनी है, शादी कब करनी है, घर कहाँ लेना है। लेकिन एक डिसीजन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसे हम अक्सर डिले कर देते हैं और वो है अपनी एंजाइटी का इलाज शुरू करना। मैं अपनी गलतियों से बहुत कुछ मैंने सीखा है और मैं आपके साथ वो यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको पता चलेगा कि मैं एंजाइटी से कैसे बाहर आया, मैंने क्या डिसीजंस लिए। देखिए, सोचिए कि एक लड़का है और उसे मन से पैल्पिटेशंस हो रहे हैं, रात को नींद नहीं आती है, छोटी बात पर पैनिक हो जाता है। मतलब उसकी लाइफ बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है। पर जब कोई पूछता है तो कहता है अरे टेंशन है, थोड़ा स्ट्रेस है, टाइम के साथ ठीक हो जाएगा। वो डॉक्टर के पास नहीं जाता, थेरेपी शुरू नहीं करता, बस इग्नोर करता है। और ये चीज मैक्सिमम लोग एंजाइटी में करते हैं। आपको लगता है वो एक अकेला ऐसा लड़का है? नहीं, इंडिया में लाखों लोग ऐसे ही अपनी एंजाइटी को इग्नोर करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है ये कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, बस विल पावर चाहिए और सही हो जाएगा। बिलीव कीजिए, मैं आपको यहाँ पर डरा नहीं रहा हूं, बल्कि आपको मैं वो आईना दिखाना चाहता हूं कि जो शायद अगर किसी ने एंजाइटी वाले को पहले दिखा दिया होता तो एंजाइटी वाले लोग अपनी लाइफ का इतना इंपॉर्टेंट पार्ट खराब नहीं करते जो ज्यादातर एंजाइटी वाले लोग करते हैं। मैंने खुद किया है। और ये इग्नोरिंग भी एक डिसीजन है, याद रखिएगा। इंडियन कल्चर में हेल्थ के डिसीजंस अक्सर फैमिली ड्रिवन होते हैं। बुखार आया तो मम्मी ने काढ़ा पिला दिया, दर्द हुआ तो पापा ने बोला थोड़ा रेस्ट ले लो सही हो जाएगा, या फिर कुछ हुआ तो बोला कि भाई पैरासीटामोल ले लो ठीक हो जाएगा। और जब बात एंजाइटी की होती है तो ज्यादातर जवाब होता है मत सोचो, सब ठीक हो जाएगा, सोचने की बात नहीं है, बस सोचना छोड़ दो, सब ओके है। यानी हमारा डिसीजन ही होता है इलाज शुरू मत करो। पर ये डिसीजन कितना रिस्की है ये हम समझते ही नहीं है और हम कभी ख्याल भी नहीं करते कि एक्चुअली में एंजाइटी भी एक तरीके की दिक्कत है और हमें उसका इलाज वैसे ही करना चाहिए जैसे हम बाकी हेल्थ प्रॉब्लम्स का करते हैं। एंजाइटी को इग्नोर करने का मतलब है अपनी गाड़ी को बिना ब्रेक के चलाना। पहले सिम्टम्स छोटे होते हैं, रेस्टलेसनेस, नींद की दिक्कत, छोटी छोटी चीजों पे डर, और फिर ये सिम्टम्स कंपाउंड होने लगते हैं, बड़े होते हैं। वर्क में आपका परफॉर्मेंस गिरने लगता है, रिलेशनशिप इंपैक्ट होने लगता है, कॉन्फिडेंस पूरी तरीके से टूट जाता है और आप अपनी ही नजरों में धीरे धीरे गिरने लगते हो। और इसका वर्स्ट केस मालूम है क्या है? एंजाइटी डिप्रेशन में कन्वर्ट हो जाती है और जिंदगी पूरी परमानेंट आपकी डैमेज कर देता है। और सबसे बड़ी कमाल चीज मालूम है क्या है? जो जिंदगी इतनी खूबसूरत होती है हम उस जिंदगी की वैल्यू करना छोड़ देते हैं। एक छोटी सी प्रॉब्लम जो अगर टाइम पे ट्रीट हो जाती तो आपको रिकवर करना आसान होता, वही आपकी लाइफ को 10 गुना टफ बना देती है। आप छोटे छोटे काम भी करने में डरते हो, घबराते हो। बाहर निकलकर वॉक करना आपके लिए मुश्किल लगता है कि कहीं आप गिर ना जाओ। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आप इग्नोर कर रहे हो। यहां एक पावरफुल बात समझिए, लाइफ के कुछ डिसीजंस होते हैं जिनको डिले करना भी एक डिसीजन होता है। और आपने ट्रीटमेंट शुरू नहीं किया, इसका मतलब आपने डिसीजंस ले लिया कि आप अपनी एंजाइटी को और ज्यादा पावर दोगे और वो आपकी एंजाइटी और ज्यादा बढ़ेगी क्योंकि आपने डिसीजन नहीं लेकर भी एक डिसीजन लिया है और वो डिसीजन है आपको अपना इलाज ना करने का। और ये वही डिसीजन है जो सबसे रिस्की होता है क्योंकि आपको लगता है आप कुछ कर ही नहीं पा रहे, लेकिन असल में आप हर दिन अपनी जिंदगी को एक डायरेक्शन में पुश कर रहे हो और वो है और ज्यादा स्ट्रगल, और ज्यादा पेन, और ज्यादा एंजाइटी में घुसना। और यही ज्यादातर लोग करते हैं और इसी वजह से वो बहुत लंबे समय तक एंजाइटी में फंसे रह जाते हैं। अब देखिए, एंजाइटी को एक लीक पाइप की तरह समझिए। अब सोचिए कि आप कहते हो छोड़ो अभी बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, कल देख लेंगे। पर जैसे जैसे टाइम गुजरता है लीक बड़ी होती जाती है और एक दिन पूरा घर पानी से भर जाता है। उस दिन आपको समझ आता है काश मैं उस दिन एक सिंपल डिसीजन ले लेता प्लम्बर को बुलाने का और उसे बुलाकर उस पाइप के लीकेज को सही करा देता। सेम वैसे ही एंजाइटी भी है। अगर आप अर्ली स्टेज में डिसीजंस ले लेते हो, थेरेपी है, सेल्फ हेल्प गाइडेंस है, तो रिपेयर आसान है। लेकिन जितना डिले करते हो उतना ही प्रॉब्लम कॉम्प्लेक्स हो जाता है।
शुरू शुरू में शायद आपको मेडिसिन की जरूरत नहीं होती है, लेकिन अगर ये बहुत ज्यादा खिंच जाए तो फिर मेडिसिन की भी जरूरत पड़ सकती है, और लोगों को ये बात समझ में शुरू में नहीं आती। तो असली सवाल ये है, आप अपनी एंजाइटी को आज एक छोटी सी लीक समझकर इग्नोर करोगे, या एक बोल्ड डिसीजन लेकर कि भाई मुझे अपनी लाइफ वापस चाहिए, जो लाइफ मैं जी रहा था, जो मेरी लाइफ थी जिसको मैं एंजॉय कर रहा था, मुझे वैसी लाइफ चाहिए। क्योंकि देखिए, जिंदगी की सबसे रिस्की चीज गलत डिसीजन लेना नहीं होता, बल्कि सबसे रिस्की चीज होती है डिसीजंस ना लेना। और ये इसलिए होता है क्योंकि हमें एक्चुअली में उसकी समझ नहीं होती। और जब बात एंजाइटी के इलाज की हो ना, तो एक चीज याद रखिए, हर दिन जो आप डिले करते हो वो आपकी जिंदगी का एक हिस्सा चुरा लेता है। क्योंकि आप साल गुजार देते हो, फिर साल पे साल गुजर जाता है और पता ही नहीं चलता कि आपने अपनी जिंदगी का कितना खूबसूरत पल यूं ही वेस्ट कर दिया। ज्यादातर लोगों को जो मेरे कांटेक्ट में आए या फिर मैंने जिनसे कांटेक्ट बनाया, मैंने देखा कि ज्यादातर लोग 3 साल 4 साल 5 साल एंग्जाइटी में वेस्ट कर देते हैं। मैंने खुद ने कई साल निकाल दिए ओसीडी में, एंग्जाइटी में। फिर बाद में समझ आया कि एक्चुअली में इसका इलाज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये हम विल पावर के भरोसे जो बैठे रहते हैं, कई बार हमें उस पर ज्यादा ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। कई बार हमें ये सोच लेना चाहिए कि मुझे एक्सटर्नल हेल्प की जरूरत है, और हमें एक्सटर्नल हेल्प लेने से बिल्कुल भी पीछे नहीं हटना चाहिए। तो मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि मैं एंग्जाइटी से बाहर आया हूं, मैंने हेल्प लिया है और मैं हेल्प लेकर बाहर आया हूं। इसमें कोई मतलब शर्म की या कोई झिझक की बात नहीं है, क्योंकि अगर आप खुद से बाहर नहीं आ पा रहे हैं तो आपको इलाज लेने के लिए किसी के पास जाने की जरूरत है। जैसे आप अपनी हेल्थ के लिए किसी डॉक्टर की हेल्प लेते हो, सेम वैसे ही आप एंग्जाइटी के लिए किसी थेरेपिस्ट की, किसी साइकोलॉजिस्ट की या फिर किसी साइकियाट्रिस्ट की हेल्प ले सकते हो। वैसे मैं देखिए कोई डॉक्टर, कोई साइकोलॉजिस्ट या कोई साइकियाट्रिस्ट नहीं हूं, लेकिन हाँ, मैं एंग्जाइटी से बाहर आया हूं, तो मुझे एक्चुअली में अब इतनी समझ है कि मैं अब अपनी एंग्जाइटी को पूरी तरीके से डील कर लेता हूं। तो अगर आपको सीखना हो कि मैं कैसे डील किया मैंने और मैं कैसे बाहर आया, तो आप मेरी भी हेल्प लेना चाहो तो ले सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, उस लिंक को फिल करके आप अपना बुकिंग कर सकते हो। और एक चीज मैं हमेशा आपको कहना चाहूंगा, कभी भी एंग्जाइटी को यूं ही इग्नोर मत करो, बल्कि आप ये देखो, खुद एनालाइज करके देखो कि पिछले कितने साल आपने इस एंग्जाइटी की वजह से वेस्ट किए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।